डस्की, माया तुम यहाँ पे, चलो कहीं और चलते हैं। खोटा सिक्का बार बार वापस लौट कर आ ही जाता है ना। सांझ, तू आ गई? माँ कब से तेरे बारे में बोल रही है कि मुझे सांझ के साथ जाना है, सांझ के साथ जाना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा और माया के साथ घर चलो, लेकिन माँ मान नहीं दे रही है, जिद कर रही है। तो तू लेने आ गई, जा माँ को लेकर जा। किसी की जिद मानना अच्छी बात तो नहीं होती ना, और किसी की जिद से जिंदगी का फैसला तो बदलता नहीं है। और वैसे भी तेरी माँ तेरी प्रॉब्लम है। एक सेकंड, क्या तू अपनी माँ को अपने घर नहीं लेके जाना चाहता? तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं और माया तो माँ को ले जाएं, लेकिन माँ ही नहीं जा रही, क्या करूं? तेरी प्रॉब्लम तुझे पता होगा। भाई हम तो बस पड़ोसी हैं, फैमिली तो आप दोनों हो ना। बहू और बेटा। उनकी बहू और उनका बेटा उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं डॉक्टर से मिल के आती हूँ। डस्की, तू जानती है ना, मैं माँ और माया को एक साथ नहीं रख सकता हूँ। क्यों? हटती है अपनी बीवी से? तू पागल हो गई? तेरे को माँ की कोई फिक्र नहीं है? तू तेरी माँ को मंदिर ले जाए, घर ले जाए, रेलवे स्टेशन ले जाए, ओल्ड एज होम ले जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ आई क्यों? पुराने रिश्ते थे ना हमारे, तो बस इसलिए आ गई। अब मुझे क्या पता था कि पुराने रिश्तों के बहाने तू अपनी माँ को मेरे सर पे टरकाने की कोशिश कर रहा है। टरकाने की कोशिश? तेरा दिमाग खराब हो गया? तू क्या बकवास बात कर रही है इसकी? अरे वाह, तू अपनी माँ को पड़ोसियों के घर भेजना चाहता है और बकवास मैं कर रही हूँ। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तेरी माँ सौतेली है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना। कसकी, तू जानती है अगर माँ घर पे आ गई तो माया और माँ, उनकी बहू, आदर्श बहू, अच्छी बहू, अरे उसे भी तो अपना फर्ज अदा करने देना, उसको ख्याल रखने दे अपनी माँ का। फिर तुझे मालूम पड़ेगा कि तेरी बीवी कितनी आदर्श बहू है और तेरी माँ कितनी बेवकूफ बेकार सी सास है। और वैसे भी अगर तुझे अपने घर नहीं लेके जाना है तो मैं तुझे दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ ना, ओल्ड एज होम। एंड आई एम श्योर वो लोग तेरी माँ का ज्यादा अच्छा ख्याल रखेंगे। तुझे क्या लगता है मैं अपनी माँ को ओल्ड एज होम में रखूंगा? जो इंसान अपने भाई को जेल में रख सकता है, वो अपनी माँ को तो कहीं भी रख सकता है। तू बदल गई है यार। बदलना पड़ता है यार। वो क्या है ना कि जिंदगी ज्यादा चॉइसेस नहीं देती,
या तो बदल जाओ या तो टूट जाओ। और इस बार मैं टूटना नहीं चाहती। और वैसे भी ये जो बदलाव है ना, वो तेरा ही गिफ्ट है। ना ही तू अपने बीवी के प्यार में इतना अंधा होता और ना ही हम तेरे लिए इतने कठोर। सांझ तू चलो अर्जुन, सांझ ने पहली बार जिंदगी में कुछ सही कहा। किसी के जिद के सामने हम अपना फैसला बदल नहीं सकते। माँ तो बीमार है ना, उन्हें अच्छे बुरे की क्या समझ। तुमने सही कहा सांझ, एक पड़ोसी के घर में माँ ठीक कैसे होंगी। माँ तो अपने बहू बेटी के साथ अच्छी रहेंगे ना, अच्छी हो पाएंगी। और एक और चीज तुमने कुछ कहा था, अर्जुन की माँ, अर्जुन की प्रॉब्लम। माँ हमारे साथ रहेंगी, उनकी बहू और उनका बेटा उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। और वैसे भी अपनों में और गैरों में यही फर्क होता है कि गैर जिसे जिम्मेदारी समझते हैं, अपने उसे अपना फर्ज समझते हैं। चलिए माँ, it's time to go home. सांझ, मुझे अपने साथ ले चल। मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना, मुझे इनके घर नहीं रहना। तू जो कहेगी मैं वो करूंगी। मैं तेरे घर के किसी एक कोने में पड़ी रहूंगी। मुझे अपने साथ ले चलना सांझ। सांझ, सॉरी आंटी, मैंने समय से वादा किया है कि अब से मेरी लाइफ सिर्फ मेरे लिए और किसी के लिए भी नहीं। आपके लिए भी नहीं। कभी कभी जिंदगी में पुराने रिश्तों का हाथ छोड़ना पड़ता है ताकि अपने रिश्ते की ओर बढ़ सके। आई एम सॉरी आंटी। आप अपना ध्यान रखना प्लीज। सांझ, अब आप मेरी नजर में रहेंगे। मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। रोना मत। मैं माँ को कमरे तक छोड़ के आती हूँ। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब माँ का सब कुछ मैं करूंगी। तुम जाओ, तुम वो मीटिंग बहुत दिन से टाल रहे हो, go finish that and come. मैं भी आता हूँ।
वेलकम माँ, वेलकम 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 टू माय हाउस। आपको याद है आप जब यहाँ पर पहली बार आए थे, हमारी जन्म पत्री मिलाने आए थे। और अर्जुन ने उस पंडित को पैसे दे दिए थे। 36 गुण से जो कुंडली मिली है तो सासू माँ को तो टेंशन होनी ही चाहिए। माँ, मैं अर्जुन की किस्मत में लिखी थी, और अब अर्जुन की किस्मत में लिखती हूँ। चलिए, आपको मैं दूसरी माँ से मिलाती हूँ। अरे अरे अरे, बैठे रहिए बैठे रहिए। अगर पैर वैर फिसल गया ना तो और मुसीबत हो जाएगी। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि आपको सख्त आराम की जरूरत है। ओ चलो, आई विल टेक केयर ऑफ यू। मामी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई। मेरी व्हीलचेयर वाली दो मम्मी। How nice this is. माँ, आप इतने जल्दी घबरा जाती है ना, कुछ नहीं हुआ है। माँ को ना माइल्ड सा हार्ट अटैक आया है, नथिंग सीरियस, ओके है ना माँ? माँ 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 माँ, ओ गॉड दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। एक सेकेंड। अर्जुन की माँ शर्मा माँ, नो। वैंडी माँ, नो। वंदना माँ, एंड जानवी माँ। हाउ नाइस दिस इज। अभी है ना, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जानवी माँ, आप ऐसे अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती थी ना, देखिए मैं आपके लिए कंपनी ले आई। एक्चुअली ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं आपके लिए एक कुत्ता लाने वाली थी, लेकिन अभी उसकी जरूरत ही नहीं है ना? Don't give me those looks. अभी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? वैसे आप लोगों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही है ना। थोड़ा सा आगे आएंगे, मैं आगे नहीं आ सकती। ये आप आ जाइए। ये एब्सोल्युटली परफेक्ट जोड़ी है ये। एक माँ है जो कुछ कहती नहीं, और एक माँ है जो जब बोलना शुरू कर दे तो बंद ही नहीं होती। लेकिन आप ना ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपको मेरी माँ की भाषा ना बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, नो स्ट्रेस। आप जो भी कहेंगे, जो भी पूछेंगे, उनका एक ही जवाब है इनके पास। बताओ क्या? इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको बहुत जल्द आदत हो जाएगी, ओके? हाँ, आप टेंशन क्यों ले रही है? आपको अकेला फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका एक बेटा जेल में है तो क्या हो? दूसरा बेटा तो आजाद है ना? ओह माय इमोशनल माँ। आपको इस घर में किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, और अगर तकलीफ हुई भी ना तो उसे सबक समझिएगा। House rules, you see? अरे एसी चल रहा है फिर भी आपको पसीना आ रहा है। एक सेकेंड थोड़े आंसू भी पोंछ लीजिए।
अरे एक सेकंड गुड गर्ल। चलिए अभी आप जाकर रेस्ट लीजिए, माँ को भी आराम करना है। ओके मामी, I'll see you later. Mwah. मैं कितनी बुरी हूं ना माँ, वंदना आंटी को ऐसे ही अकेला छोड़ दिया मैंने। वंदना अकेली नहीं है साहज, अपने बेटे अर्जुन के पास है। शायद यही फैसला सही है। पर माँ, माया वो अर्जुन की प्रॉब्लम है। अगर तू वंदना को यहाँ ले आती तो अर्जुन का दिल यहाँ रहता, और जहां अर्जुन का दिल रहेगा वहां माया, और जहां माया रहती वहां सिर्फ दुख ही दुख। शायद वंदना अर्जुन के पास रहकर उसको समझा सके। नहीं माँ, अर्जुन समझ के दायरे से बाहर जा चुका है। उसे माया के अलावा कुछ समझ नहीं आता। तो फिर साहज, वंदना को तेरे आंसू की नहीं, तेरे दुआओं की जरूरत है। ये है आपका नया कमरा। उठिए उठिए। कितना अच्छा लगता है जब आप मेरी बात सुनती है तो। बैठिए। अरे अरे माँ, यहाँ नहीं, वहां बैठिए। चलिए आप भी ना, मतलब ये आइए आपके नए कमरे में। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ओके, दीजिए। माँ, अब हम अपनी कहानी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। जो हो गया उसे भूल जाइए, पर अब जो होगा वही ठीक होगा। माँ, आपको इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, खुली हवा की भी नहीं। चलिए आप आराम कर लीजिए। आराम कीजिए। ठीक है। अब आप मेरी नजर में रहेंगे। मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको इस घर में किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, और अगर तकलीफ हुई भी ना तो उसे सबक समझिए। बोलो, सब ठीक है यहाँ?
अभी तक तो मैं भी ठीक हूं। मुझ पर अभी तक किसी को कोई शक नहीं हुआ है। थैंक गॉड आंटी, यहाँ पे भी किसी को कोई शक नहीं हुआ है। सबको यही लगता है कि मैंने आपको और अर्जुन को छोड़ दिया है। पर आप ना प्लीज अपना ख्याल रखिएगा आंटी, प्लीज। माया को बिल्कुल भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि ये हमारा प्लान है। अगर उसको मालूम पड़ गया ना तो वो पगला जाएगी। अभी भी पगलाने में और कुछ बाकी रह गया है, पर तू टेंशन मत ले। जब तक मेरी सांझ, मेरी बेटी मेरे साथ है, दुनिया का कोई भी पागल मुझे कुछ नहीं कर सकता। आंटी, इस बार सवाल सिर्फ एक करने हैं, आपके दोनों बेटों का है, उनकी जिंदगी का है। इस बार हमें माया का सच अर्जुन को दिखाना ही दिखाना है, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।